करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां राज्य में 12 जुलाई 2026 को एक बड़ा कीर्तिमान रचने की तैयारी है। दरअसल योगी सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में रिकॉर्ड 35 करोड़ पौधे लगाने जा रही है। लेकिन इस महाअभियान के शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त तूफान जो है वो नजर आ रहा है। दरअसल बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस अभियान को वृक्षारोपण नहीं बल्कि भ्रष्टारोपण करार दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, रिपोर्ट में देखिए। महाअभियान बना महासंग्राम। 12 जुलाई 35 करोड़ पौधों का महालक्ष्य, मिशन 35 करोड़, यूपी का महासंकल्प। एक पेड़ मां के नाम बना जन आंदोलन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा वृक्षारोपण बना भ्रष्टारोपण। अखिलेश यादव ने कहा प्रभु का दरबार छोड़ने वाले बाघ क्या छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगामी 12 जुलाई को पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत इतिहास रचने जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले इस जन आंदोलन में एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग अकेले 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाएगा, जबकि ग्रामीण विकास विभाग को 10 करोड़ का लक्ष्य मिला है। सरकार ने इसके लिए 52 करोड़ से ज्यादा पौधे तैयार किए हैं। साथ ही समरस वन और कृषि वन जैसे नए कॉन्सेप्ट भी पेश किए हैं। लेकिन सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर विपक्ष ने करारा हमला बोला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए लिखा, नए पेड़ लगाने से पहले सुनो उनकी कहानी, जिन पेड़ों को लगा के कभी भी ना दिया पानी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए वृक्षारोपण दरअसल भ्रष्टारोपण का कार्यक्रम है, जहां पुराने सूख चुके पेड़ों का कोई हिसाब नहीं है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस अभियान को 350 करोड़ रुपए कमाने की गुप्त योजना बताया। उनके मुताबिक हर पेड़ के पीछे कम से कम 10 रुपए की कमाई का खेल चल रहा है। तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि जिन्होंने न छोड़ा प्रभु का दरबार वो क्या छोड़ेंगे बगीचा और बाग। एक तरफ जहां रिकॉर्ड बनाने का दावा है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। अब देखना होगा कि 12 जुलाई को धरती कितनी हरी होती है और इस पर छिड़ी सियासी जंग क्या मोड़ लेती है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। अजूल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे राजधानी लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो 12 जुलाई की तारीख जो है इतिहास में अपने नए नाम और नए कीर्तिमान दर्ज करने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ प्रशासन लगातार नजर आ रहा है। 35 करोड़ पौधा जो है रोपने का लक्ष्य। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर भुनाता नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आगामी 12 तारीख को यानी उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी की सरकार पिछले 9 सालों से 9वां साल ये है कि लगातार हर साल वृक्षारोपण करती है और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देती है। इस बार 35 करोड़ का लक्ष्य है। हालांकि 15 करोड़ खाली वन विभाग पर इस पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम्य विभाग 10 करोड़ इस बार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों से भी लगातार जुड़े और सबसे अपील की कि इस बृहद अभियान में शामिल हो और उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक पन्ने में जो 12 तारीख का नाम लिखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पौधे लगाने वाला उत्तर प्रदेश बन चुका है, तो इसको लेकर के लगातार तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी। करीब 52 करोड़ के आसपास लक्ष्य रखा गया है पौधे तैयार करने के लिए। अखिलेश यादव का तंज इस मामले को जिस तरीके से तंज कसा कि किस तरीके से वृक्षारोपण का पिछले शुरुआती दौर से कार्यक्रम चला रहा है, ये बात सही है कि शुरुआती दौर में एक बड़ी संख्या में जो पेड़ थे वो सूख गए थे। लेकिन जैसे जैसे वृक्षारोपण का अभियान आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पेड़ों की जो सूखने की जो एक संख्या थी उसमें एक बड़े स्तर पर कमी आई है। ठीक अगर पिछले साल की अगर बात करें तो मुझे लगता है जिस तरीके से जीआई टैग के माध्यम से एक गणना भी की जाती है कि कितने पौधे बच पाए हैं
कितने पौधे सूख गए हैं। अब इसका एक रिकॉर्ड बाकायदा वन विभाग पूरा कलेक्ट करता है, उसका एक पूरा लेखा जोखा भी होता है। इस बार करीब 35 करोड़ का लक्ष्य है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वृक्षारोपण का एक दिशा दी है, एक पौधा मां के नाम से एक स्लोगन दिया है। अब आप समझिए कि जो भी व्यक्ति एक पौधारोपण करेगा, अपनी मां के नाम से करेगा, तो उसकी सेवा करेगा, उस पर पानी डालेगा, यानी कहीं ना कहीं उस पौधे को लगाने के लिए और उसको देखभाल करने के लिए एक मां से जोड़ा गया है। मुझे लगता है यही वजह है कि जैसे जैसे साल बीता जाता है वैसे वैसे पौधों लगाने की जो संख्या है वो बढ़ रही है और पौधे सूखने की संख्या कम हो बिल्कुल। रही है। अगर गवर्नमेंट की बात करें अनूप, तो गवर्नमेंट लगातार जो है नए इतिहास रचती है, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उनका ट्वीट सामने आया है, उन्होंने वृक्षारोपण को भ्रष्टारोपण करार दिया है और इतने में ही वो नहीं रुके, उन्होंने पूरे प्रकरण को जो है राम मंदिर के चंदा विवाद से जोड़ दिया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव कर रही है, तो आप उसे दूसरे मामले से जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर भी गिरता नजर आया है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट किया और यहां तक कि नहीं, मंदिर का भी जिक्र किया, निश्चित रूप से जिस तरीके से, हालांकि विपक्ष को देखा जाता है कि विपक्ष जिस तरीके से अगर कोई सरकार की कमियां होती हैं उसको उजागर करना चाहिए, और मुझे लगता है अच्छे खूब लोकतंत्र की खूबसूरती यही भी होती है। लेकिन इतने हद तक नहीं मुझे लगता ट्वीट करना चाहिए या फिर इस तरीके से, क्योंकि लगातार आपने देखा भी होगा और इसका ट्वीट का जवाब भी वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने दिया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है अखिलेश के शासनकाल में जिस तरीके से पेड़ काटे गए अवैध रूप से, गाजियाबाद में उन पे जुल्माना ठोका गया सरकार पे कि इतने करोड़ इतने पौधे लगाए जाएं, गोरखपुर का वही हाल हुआ। तमाम ऐसे जिलों का जिक्र किया गया है उस ट्वीट में, उसका जवाब उसमें दिया है वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से सरकार का एक लक्ष्य है और पिछले 9 सालों की अगर बात करें तो आप समझिए 247 करोड़ वृक्षारोपण का एक लक्ष्य पूरा हो जाएगा 12 जुलाई को। तो एक बहुत बड़ी संख्या है, 247 करोड़ पौधे लगाना एक बड़ी संख्या है और बड़े अभियान की जरूरत पड़ती है। इस 12 तारीख को मुझे लगता है जिस तरीके से सभी विभाग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, शहर से गांव तक के जो लोग हैं वो जागरूक हैं, हर वो विभाग उत्साहित है कि कितने पेड़ लगा करके इस रिकॉर्ड में अपना भागीदार बनने के लिए आतुर है। मुझे लगता ऐसे में विपक्ष को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में वृक्षारोपण को अभियान चल रहा है उसमें विपक्ष को भी सहयोग करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात आपने कही, हमारे जो के विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। यही मौके होते हैं जनता के सामने अपना पक्ष रखने के कि हम सरकार के अच्छे कामों में उनका साथ देंगे, लेकिन जहां सरकार गलत होगी एक मजबूत विपक्ष के नाते हम उनको घेरेंगे। तो बढ़िया विकल्प था, बढ़िया प्लेटफॉर्म था। 12 तारीख को आते अखिलेश यादव जो है वृक्षारोपण करते, अपना योगदान देते, लेकिन उन्हें कुछ और ही मंजूर था। खैर, अगर डेटा की हम बात करें, जिस तरीके से 35 करोड़ वृक्षारोपण का जो है लक्ष्य निर्धारित 12 जुलाई के लिए किया गया है, आपने अभी जानकारी दी कि मात्र 15 करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन विभाग वृक्षारोपण करेगा। ग्रामीण अंचलों के लिए 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। शेष जो 10 करोड़ के आंकड़े बचते हैं उन्हें किस तरीके से गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है? क्या लोगों में, पार्क में भी जो है वो वृक्षारोपण होता नजर आएगा और एनजीओ की हेल्प ली जाएगी? किस तरीके से बाकी का 10 करोड़ का जो टारगेट है वो हासिल होगा? देखिए, इसमें एनजीओ के साथ साथ तमाम जो गांव के जो प्रधान हैं उनकी भी पंचायत स्तर पर भी तैयारी की गई है। पंचायत स्तर पर जो तालाब हैं गांव के, उनके किनारे या फिर नहर, जो सिंचाई विभाग है वो अपनी ज़मीन में वन विभाग के साथ साथ, ये एक विभाग का काम नहीं है, ये हर स्कूल के बच्चे हैं वो भी वृक्षारोपण में, शिक्षा विभाग भी इसमें भागीदारी कर रहा है वृक्षारोपण में। तो ऐसे तमाम एनजीओ के साथ साथ तमाम जो विभाग और भी हैं, वन विभाग जो है अपना योगदान देता 12 जुलाई को नजर आएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी आज साझा करने के लिए।